जीएस सुपर 100 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। यहाँ हम आपको बता दें कि हम लोग कंप्लीट इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे, इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे कि जो पॉलिटी है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका सिलेबस क्या है, किस किस एग्ज़ाम्स में यूज़ है और नॉर्मल लाइफ के लिए हमें क्या क्या जानना चाहिए पॉलिटी के बारे में, राजनीति के बारे में, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ हम बता दें आपसे कि कोई भी एग्ज़ाम्स हो, यहाँ तक कि यूपीएससी, स्टेट पीएससी एंड एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, अदर वनडे एग्ज़ाम्स कोई भी हो, सभी में कुछ न कुछ परसेंटेज पॉलिटी का रहता है। यहाँ तक कि जो सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें 25, जीएस में अगर हम बात करें तो जीएस में 25% तक पॉलिटी का योगदान रहता है, 25% का योगदान रहता है। मैं आपको बता दूं कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका समझ विकसित करता है, आपको कॉन्फिडेंट बनाता है। आप समझते हैं कि नियम कानून व्यवस्था कैसा होता है ना, इसके सिद्धांत होते हैं, क्या नैतिक है, क्या अनैतिक है, क्या संवैधानिक है, क्या तार्किक है, क्या अतार्किक है, इस सब के बारे में हम धीरे धीरे समझने लगेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटी का हमारे जीवन में और हमारे एग्जाम्स में कितना क्या महत्व है। उसके पहले हम आपको बता दें कि हम आपको कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाने जा रहे हैं, यूपीएससी लेवल का गारंटेड। आपको बता दें कि एक क्वेश्चन भी यूपीएससी के एग्जाम्स में भी, प्री एग्जाम्स में भी 1 नंबर का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। बस आपको अपने अंडरस्टैंड डेवलप करना है, अपना समझ डेवलप करना है, जो हम यहाँ देंगे, ना कि फैक्ट। आपको क्या करेंगे, हम समझाएंगे, आपको अपना समझ विकसित करना है। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि हमारे चैनल को प्लीज आप सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे जो भी वीडियो अपलोड हो रहा है या कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिले और आप लोग अपडेट रहो, है ना। और हमारे जो वीडियो हैं उसे आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ओके, थैंक यू। तो हम लोग आते हैं आज अपने टॉपिक में, पॉलिटी, राजनीति, राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसमें हम लोग देखेंगे कि यूपीएससी में राज्य व्यवस्था का क्या योगदान है। हम आपको बता दें कि जीएस मतलब जनरल साइंस होता है, उसी में 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री रहता है। जिसमें पॉलिटी हम आपको यहाँ पर 25% जो जीएस में योगदान है इसका, उसको हम कवर करा देंगे। उसके बाद ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री के बाद इकोनॉमी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉलिटी को देखते हैं, जो किसका जीएस का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यूपीएससी में लगभग कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन पर ईयर, मतलब हर वर्ष इससे आते हैं। 25 से 30 क्वेश्चन हर वर्ष किसमें आते हैं, पॉलिटी से आते हैं, जिसमें मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 100% सॉल्व करोगे, लेकिन जब आप क्या करोगे, समझ डेवलप कर लोगे। बाकी 99.99 हम आपको गारंटी देते हैं कि अगर हमने जितना आपको पढ़ाया, आपने अपना समझ विकसित किया, प्रयास किया, तो आप अपने आराम से पा जाओगे। फिर उसके बाद क्या है, स्टेट पीएससी कोई भी, एमपी पीएससी, यूपी पीएससी, बिहार पीएससी, छत्तीसगढ़ पीएससी, झारखंड पीएससी, उत्तराखंड पीएससी, कोई भी एग्जाम्स हो, यहाँ तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। जो हमें पढ़ाया है उसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे और आप उसे सॉल्व कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। एसएससी में भी एसएससी में जो जीएस का पोर्शन है उसमें पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टेट एग्जाम्स जैसे एमपीपीएससी है तो वो तो होगा ही, उसके साथ साथ हमारे एमपी में एक व्यापम बना था पहले, जो अब बदल कर पीईबी हो गया है। उसमें सही प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, कांस्टेबल का, एसआई का, पटवारी का, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, तो सभी का एग्जाम्स इसके द्वारा होता है। तो इसमें भी पॉलिटी का योगदान है, तो आप वहाँ पर ये पूरा कवर कर लेगा। इसके अलावा अदर वनडे एग्जाम्स कोई हैं जहाँ पॉलिटी अगर राजनीतिक व्यवस्था के क्वेश्चन आते हैं तो आप सब आराम से सॉल्व कर लोगे।
फिर कानूनी जानकारी, आप अगर इस हमारे वीडियो को देखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में विचार करते हैं, तो आपको कुछ न कुछ क्या संवैधानिक जानकारी तो आपको पूरी ही पूरी मिल जाएगी और आप समझ जाएंगे हर विषय को मतलब तार्किक रूप से सोचेंगे, समझेंगे, आपका नज़रिया क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम यहाँ आपको बताएंगे कि राजनीतिक सिद्धांत है, क्या कैसा होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद संविधान की जानकारी, संविधान की जानकारी आपको मिले, बताएंगे हम कि संविधान में क्या क्या दिया गया है, कौन सी सरकार प्रणाली अपनाया गया है, लोकतंत्र क्या है, प्रजातंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है, हमारे क्या उत्तरदायित्व होते हैं, हमें कौन से अधिकार मिले हैं। सबसे पहले बात तो यही होती है कि इंडिया में हम आज आपको बता दें कि कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जिन्हें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, कम से कम 50% जो अधिकारों के बारे में नहीं पता है। और यहाँ तक ये भी बता दें कि 70% लोग ऐसे हैं जिनको अपने कर्तव्यों के बारे में पता है, तब भी कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो हमें क्या करना होगा, अपने कर्तव्यों को जानना होगा, अपने अधिकारों को जानना होगा और हमें खुद अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कुछ न कुछ करना होगा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी यहाँ से मिल जाएगी, संविधान की जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी। ये हमको इन क्लासों से हमें ये फायदा होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। सिलेबस क्या है, हम आपको कंप्लीट पॉलिटी कराएंगे, कंप्लीट पॉलिटी पढ़ाएंगे। इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि हमको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और आपको ही फायदा होने वाला है, साथ साथ हमें भी होगा, ठीक है ना। फिर क्या है, इसका सिलेबस देखते हैं, हमें भी होगा क्योंकि न्यूटन का थर्ड लॉ यही बोलता है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो अब आप करोगे वो हमें मिलेगा, जो हम करेंगे वो आपको मिलेगा, है ना। अब भाई यहाँ देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेबस। सिलेबस यानी पाठ्यक्रम, जो भारतीय राज्य व्यवस्था या पॉलिटी का सिलेबस क्या होगा उसे हम लोग देखेंगे। तो सिलेबस क्या होगा इसमें, संविधान सबसे इम्पोर्टेंट। हम लोग तो संविधान को ही पॉलिटी समझ बैठते हैं, क्या समझते हैं, जो संविधान है संविधान को ही पॉलिटी समझ लेती, जबकि ऐसा नहीं है। राजनीति, राज्य व्यवस्था, एक पॉलिटी, ये तीनों एक है, लेकिन संविधान केवल क्या बोल सकते हैं, पॉलिटी का एक भाग है। हाँ, अगर हम बात करें राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक सिद्धांत को हम संविधान समझ सकते हैं। राजनीतिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान एक है, इसी को हम संविधान समझ सकते हैं। अगर कोई थ्योरी लिख दिया गया है उसे हम क्या समझ सकते हैं, संविधान। तो राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक विज्ञान में यही थ्योरी ही लिखा गया है। लेकिन जब हम इसको यूटिलाइज करते हैं, इसका व्यवहारिक रूप उपयोग करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, राजनीति बन जाता है, राज्य व्यवस्था बन जाता है और पॉलिटी बन जाता है। इस प्रकार हम आपको बताएंगे। अब पॉलिटी में कुछ भी नहीं है, राज्य व्यवस्था में कुछ नहीं है, केवल 5 टॉपिक है। कितने टॉपिक हैं, ओनली 5, है ना। हम क्या हुआ था अभी कुछ दिनों पहले हम प्रवचन चल रहा था भागवत कथा का, तो हम सुन रहे थे, तो बोल रहे थे ओनली 2 रिलेटिव्स, है ना। तो यहाँ हमने यूज कर दिया है ओनली 5, ठीक है ना। हंसने हंसाने का, चलिए आगे देखते हैं क्या है सिलेबस, पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में हमने आपको बताया कि बहुत सीमित, केवल 5 टॉपिक हैं, 5 से 6 टॉपिक। संविधान, सरकार, संवैधानिक आयोग, गैर संवैधानिक आयोग, मीडिया, राजनीतिक गतिविधियां, संगठन, कुछ नहीं है। देखिए संविधान जो कॉन्स्टिट्यूशन है, फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी संविधान का ही पार्ट है, लेकिन उसको हम अलग से समझेंगे। सरकार क्या होती है, सरकार के कितने स्तर होते हैं, सरकार कैसे काम करती है, कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार चलती है, कैसे सरकार चलाई जाती है, इसे हम कैसे देखेंगे सरकार। फिर क्या लिखा है यहाँ पर, संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग। आयोग कमीशन, आयोग मतलब क्या है, कमीशन। ये एक ही टॉपिक समझिए इसे, ये एक संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, और ये क्या है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, मतलब गैर संवैधानिक आयोग या असंवैधानिक आयोग। आयोग क्या होता है, आधन योग, है ना। एक बहुत सारे कुछ लोगों का ग्रुप ही क्या कहलाता है, आयोग कहलाता है, जो किसी भी मुद्दे या किसी भी विषय पर गहन विचार विमर्श या उसके लिए प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है, उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उसके बारे में कुछ शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए बनाए जाते हैं, उसे आयोग कहते हैं। जैसे मानव अधिकार संरक्षण आयोग, महिला बाल विकास आयोग और
अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, बहुत सारे बनाए गए हैं। कुछ संवैधानिक है, मतलब उसको संविधान में दर्ज कर दिया गया है, संविधान में लिख दिया गया है, संविधान में उठा के रख दिया गया है। लेकिन बहुत कुछ ऐसे कमीशन या आयोग हैं जो संविधान में दर्ज नहीं है, केवल कानूनी मान्यता प्रदान करके बनाया गया है। जैसे महिला संरक्षण आयोग, बाल विकास आयोग, है ना, बहुत सारे ऐसे हैं। और जो मानव संरक्षण अधिकार अधिनियम है, आयोग है, वो भी ऐसे ही है, मतलब कि गैर असंवैधानिक आयोग है। जबकि अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित जाति आयोग, ये सब क्या है, संविधान में दर्ज हैं, इसलिए इन्हें संवैधानिक आयोग कहा जाएगा। जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ बाकी हम क्या जान रहे हैं, केवल एक सिलेबस जान रहे हैं कि पॉलिटी में है क्या, अब पढ़ना क्या है। अभी हम आपको बाहर का दिखा रहे हैं, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन का दिखा देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ नहीं है, अपना इजीली वे में आप बस हमारी बात को सुनिए, गौर करिए, समझिए, आपका पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी फीडबैक हो, कोई भी जानकारी हो तो कमेंट के द्वारा हमसे ले सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, गवर्नमेंट। फिर हमने बोला कि संवैधानिक आयोग जो संविधान में दर्ज हैं, गैर संवैधानिक आयोग जो संविधान में दर्ज नहीं, केवल विधिक हैं। फिर उसके बाद क्या है, मीडिया एवं पत्रकारिता। मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंस है, इसलिए मीडिया को हमें पढ़ना होगा। सरकार के ऊपर नजर बनाए रखता है, सरकार कैसे चला, मीडिया को जो दायित्व प्रदान किए गए हैं उस पर मीडिया खरा नहीं उतर रहा है। वर्तमान समय में तो और भी, आजकल तो मीडिया के लिए एक ट्रेंड चला दिया गया है, मोदी मीडिया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ सही है। ये क्या है, पत्रकारिता और मीडिया। लोकतंत्र का फोर्थ स्तंभ बोला जाता है किसे, मीडिया को बोला जाता है। किसे बोला जाता है, मीडिया को फोर्थ स्तंभ बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे राजनैतिक गतिविधियां। राजनैतिक गतिविधियां मतलब वही राजनीति कैसे चलती है, चुनाव, निर्वाचन, इलेक्शन, राजनीतिक दल और सब यही इसमें आता है। जो राजनीतिक गतिविधि, जैसे चुनाव हो गया, निर्वाचन अभी कुछ समय पहले हुए हैं, हमारे 5 राज्यों में हुए हैं। और इलेक्शन उसे बोल सकते हैं। निर्वाचन पद्धति कहाँ पर क्या कैसा, उसके बारे में सब देखेंगे, है ना। और हम देख सकते हैं जितना भी चुनावी गतिविधियां होता है उसको देखते हैं, निर्वाचन आयोग इसी में आ जाएगा। बहुत सारी राजनीतिक गतिविधियां किसके तहत होती हैं, पॉलिटी में यहाँ पर होती हैं, तो इसमें हम लोग देखेंगे राजनीतिक गतिविधियां, पॉलिटिकल डायनामिक्स। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, जो जैसे एनजीओ बना हुआ है हमारे यहाँ, सीबीओ बना हुआ है, एसएसजी बना हुआ, सेल्फ हेल्प ग्रुप बने हुए हैं, ये सब हम लोग इसमें देखेंगे। बस इतना ही पॉलिटी है और कुछ ज्यादा नहीं है। क्या है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार, संवैधानिक आयोग और गैर संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। फिर उसके बाद क्या है, मीडिया या पत्रकारिता। फिर उसके बाद क्या है, राजनीतिक गतिविधियां, पॉलिटिकल डायनामिक्स। फिर उसके बाद क्या है, संगठन। बस इतना ही है। क्या है, संविधान और सरकार, कमीशन, मीडिया, राजनीतिक गतिविधियां, संगठन, बस इतना ही पॉलिटी है। यहाँ हम लोगों ने देखा सिलेबस को, हम लोग इतना ही पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। और हम प्लीज़ हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए। हम आपको पूरा कंप्लीट कर